हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। आज हमारा 17th डे है एंड चलते चलते हम अपने 16 दिन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। अभी हमारे 87 डेज़ हमारे पेंडिंग हैं। सो अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हमें कवर करना बाकी है। ओके। सो देखा जाए तो आज कैमरा मैं ऑन नहीं कर पाऊँगा बिकॉज आई डोंट नो देयर इज़ सम इशू इन माय वेब कैम। सो आज मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। सो इसलिए मैं ऑडियो एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ही ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है। आई होप आपको इससे कोई इशू नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें मैं कैमरे की कमी आपको फील ना होने दूँ। ओके। सो डिस्कस करते हैं पहले कुछ टॉपिक्स पर। जैसा कि मैं हर बार डिस्कस करता हूँ, सो आई डोंट थिंक इस बार डिस्कस करने की ज़रूरत है मुझे। फर्स्ट एंड 2 वीक्स के बारे में हम थर्ड वीक के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके। थर्ड वीक हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि हम मैथमेटिक्स के सारे फंक्शंस एंड मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं एंड स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस एंड मेथड्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं मैथ। ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है ये सब जानने के लिए जाना था हमने। ओके। अभी हमने कल पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स पढ़े थे। नाउ आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी होती है संभावना। हम किसी चीज़ के होने की संभावना चेक करते हैं कि भाई इस चीज़ को नहीं, हम किसी इवेंट बोल सकते हैं। किसी इवेंट को होने की संभावना चेक करते हैं भाई ये इवेंट होने की क्या संभावना है, ये इवेंट होने के क्या चांसेस है, वो चीज़ें हम चेक करते हैं। ओके। सो वही प्रोबेबिलिटी होती है जिसके बेसिक्स में हमने पढ़ा था कि उसके सैंपल सेट क्या होता है। ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ओके। सो आज 17th डे है एंड 17th डे पे हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं ड्राइव हुआ है डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना। सो गूगल बाबा को बुला लेते हैं। गूगल बाबा आ जाइए, हमें बताइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। ए फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट वेरिएबल्स इन integrals over any interval is the probability that is variate specific by it will lie within the interval। that means कि जो भी प्रोबेबिलिटी का इंटरवल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि लाइक इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। आई थिंक जितना ये मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके पास एक बैग है। ओके। एक बैग में आपने 3 कलर्स की बॉल डाली है। ठीक है, रेड ब्लैक एंड ब्लू। ओके। एंड उस बैग में से आप रेड जो कलर है, रेड कलर की जो बॉल्स हैं वो निकलने की प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं। ठीक है। रेड कलर की प्रोबेबिलिटी हो गई, ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी हो गई, ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके। सो लेट्स सपोज कि रेड कलर की प्रोबेबिलिटी है 0.5। रेड प्रोबेबिलिटी 0.5, 5 नहीं 0.5। एंड ब्लू की है 0.3। ओके। एंड उसके बाद ब्लैक बोला था ना, ब्लैक की है 0.20। ओके। सो अगर हम इन सबका सम करेंगे तो ये आएगा 1। प्रोबेबिलिटी के कल हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी जिसे प्रोबेबिलिटी ड्राइव करती है। प्रोबेबिलिटी या तो ज़ीरो और 1 के बीच में ही होगी हमेशा। प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी 0 और 1 के बीच में ही आएगी। सो इन सब का जब हमने सम किया तो 1 आ रहा। दैट मीन्स कि ये सभी जो प्रोबेबिलिटीज़ जो आ रही हैं ये सही हैं और ये इंटरवल के बीच में ही एग्जिस्ट करती हैं। ओके। सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता है कि हम एक पर्टिकुलर इवेंट के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लाइक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लाइक जैसे कि हमने देखा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अलग निकाली, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी अलग निकाली एंड ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी अलग निकाली। ये क्या कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये सिंपल टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, बाकी इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना। जब तक आप डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे तब तक आपके माइंड में ये चीज़ें जाएंगी नहीं। ग्रेट। अभी हम गूगल बाबा से पूछते हैं, गूगल बाबा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप बताइए। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से बेसिक्स पढ़ेंगे। कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पैशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देन देख लेते हैं व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम इनको कॉपी कर लेते ताकि इसमें देखिए प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, लेकिन वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट हम आगे कवर करेंगे बिकॉज आगे उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अभी के लिए हमें जो समझना है वो है इसकी डेफिनेशंस। In probability theory and statistics, the binomial distribution is the discrete probability distribution that gives only two possible results in an experiment, either success or failure. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पे जो कह रहा है ये कह रहा है कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें हमारे पास ओनली दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो यस होगा या नो होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या सक्सेस होगा या फेलियर होगा, इस तरह के। लाइक अगर आप एक कॉइन अगर आप हेड टेल करो तो उसमें आपके पास दो ही रिजल्ट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ग्रेट। सो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, दैट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी देखते हैं Poisson distribution. So a Poisson distribution is a discrete probability distribution. It gives the probability of an event happening a certain number of time k within a given interval of time space. That Poisson distribution has only one parameter, lambda, which is the mean number of event. So ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जब हमें पता होता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइम के इंटरवल में हमें निकालना है। ठीक है, इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ हम नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, uniform distribution also known as continuous distribution. Uniform distribution are probability distribution with equally likely outcomes. In a discrete uniform distribution, outcomes are discrete and have the same probability. In a continuous uniform distribution, outcomes are continuous and infinite. In a normal distribution, data around the mean occur more frequency. सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें हमें पता नहीं होता कि हम कितने टाइम्स के कितने उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। लाइक अगर आप देखो तो एक बैग में आपने 10 बॉल डाली, तो आप 10 बॉलों का अलग अलग वो निकाल सकते हो। आपको पता है कि आपको 10 अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी आप कंटिन्यूस वे में निकाल दो, जिनकी प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है। लाइक अगर देखा जाए, इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अगर आपको किसी की हाइट का प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई एक्स अमाउंट ऑफ पीपल्स में से की हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आई मीन 5 फुट के लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 फुट के लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस तरह के जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम फाइनेंस वाला फैक्टर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो
ये 3 मेजर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो कि मैं आपको समझा दिया हूँ। ओके, सो आप एक बार जाके पढ़ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है। ठीक है, आप जब ये पढ़ोगे तो देन हम कल अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि कल का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कल का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो थ्योरम्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं जो कि डेटा साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आप जल्दी से फटाफट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स पढ़ लीजिएगा। मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है। ओके, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है एंड मैंने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ओके, सो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर से नए टॉपिक एंड नए डे के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।